मैं यहीं शहर में एक किराए का कमरा लेकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। एक दिन शाम के समय मैं बाजार जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में पड़ा हुआ एक मोबाइल फ़ोन मिला। मैंने जब फ़ोन उठाकर देखा तो वह पूरी तरह से चालू था। फ़ोन किसका है, ये सवाल जरूर मेरे ज़हन में आया था, लेकिन इसका जवाब भी मुझे अपने अंदर से ही मिल गया था। मेरा मन कहता था कि जिसका भी फ़ोन होगा वह खुद ही फ़ोन करके बताएगा और फिर मैं उसे पहुंचा दूंगा। दूसरे दिन उस मोबाइल पर मैसेज आया तो मुझे इस बात का अंदाजा लग गया था कि शायद वह फ़ोन कॉलेज में पढ़ने वाले किसी लड़के का था, जिसे मैसेज करने वाली लड़की उसके रिश्ते में बहन थी। मैसेज पढ़कर पहले तो मेरा मन हुआ कि मैं भी एक मैसेज करूं, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं था, इसलिए मैं इस बात को टाल गया। 2 दिन बाद जब मैंने उस फ़ोन को रिचार्ज कराया तो मैंने उस लड़की को मैसेज के जरिए बता दिया कि वह फ़ोन मुझे पड़ा मिला है और अभी तक किसी ने फ़ोन करके इस फ़ोन के बारे में पूछा भी नहीं है। मेरे मैसेज करने के चंद मिनटों बाद ही उधर से फ़ोन आ गया। उधर से आवाज़ आई, आप कौन बोल रहे हैं? क्या आप बताएंगे कि यह मोबाइल फ़ोन आपको कब, कहाँ और कैसे मिला? मैंने बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ सब कुछ बता दिया। मैडम, ये फ़ोन एक शाम को मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। मैं बाजार जा रहा था, तभी रोड पर मुझे ये पड़ा मिला। तो जब आपको ये फ़ोन पड़ा मिला तो क्या आपने इसके मालिक को खोजने की तकलीफ़ उठाई? उसके सीधे से सवाल का मैंने भी सीधा सा जवाब दिया था, नहीं मैडम, मैंने सोचा कि जिसका फ़ोन होगा वह खुद ही फ़ोन करके पता करेगा। इस बार मेरे जवाब के बाद उसने बस यही कहा था, अच्छा कोई बात नहीं, और तुरंत फ़ोन रख दिया था। उसके फ़ोन रखने के बाद मैं भी इस बात को यही भूल गया था और अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गया था। मैं यही शहर में रहकर पढ़ाई करता था और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं देता था। इस वजह से मैं अपने आप में ही मस्त रहने वाला जीव था, लेकिन यह मेरी भूल थी क्योंकि उस फ़ोन वाली लड़की ने मेरा सब कुछ बदल डाला था। मोबाइल फ़ोन की खोजबीन से चालू हुआ ये सिलसिला आगे बढ़ गया था। धीरे धीरे हम दोनों में बातें होने लगी। उस लड़की का नाम सजनी था, वह एक स्कूल में पढ़ाती थी। वह शिक्षित रोजगार थी और मैं बेरोजगार, सो मैं हीन भावना से घिरा हुआ था, लेकिन उसके प्यार ने मुझ में आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। वह मुझे हमेशा पढ़ाई करते रहने की सलाह देती थी। अक्सर बातों ही बातों में हम एक दूसरे को प्यार भरी बातों में सराबोर करने लगे थे, लेकिन फिर भी हमने अभी तक एक दूसरे को देखा ना था। इसलिए एक दिन जब मैंने कहा, सजनी मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ, तो उसने भी कहा था कि विजय, मैं भी तुम्हें ना केवल देखना चाहती हूँ बल्कि इस प्यार को रिश्ते में बदलना चाहती हूँ। मतलब, मैंने चौंक कर पूछा तो उसने बताया, विजय मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें देखा जरूर नहीं है, लेकिन मेरे लिए इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। फिर भी मैं केवल इसलिए तुम्हारे पास आना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ। जिस प्यार को मैंने आज तक सिर्फ फ़ोन से महसूस किया है, उसे अब मैं जी भरकर जीना चाहती हूँ। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो मैं अब तुम्हारी होना चाहती हूँ जान। तब मैं संभल कर बोला था, हाँ हाँ जान, मैं भी तो ऐसा ही चाहता हूँ। मैंने इस जवाब के अलावा और कुछ भी नहीं कहा था। हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा शरीर फ़ोन में बात करते करते इतना प्यार में पिघल जाता था कि फिर हमें कई घंटे उस प्यार की गर्माहट महसूस होती रहती थी। उस वक्त हम दोनों बस यही सोचा करते थे कि काश वह पल आ जाए जब हम आमने सामने हो और हमारे अलावा कोई भी ना हो। मैं अक्सर उसे छुट्टियों में अपने पास बुलाने की जिद करता था तो वह कहती थी कि वह छुट्टियों में कतई मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि जब स्कूल खुला हो तभी वह घर से बाहर निकल सकती है, क्योंकि तब घर वाले किसी तरह का सवाल नहीं करते। हम दोनों रात में जी भरकर बात जरूर करते थे, लेकिन फिर भी कभी मन नहीं भरता था।
वैसे हमारे बीच एक और भी खेल होता था, वह ये कि प्यार के पलों में जो शब्द मुंह से अक्सर निकल जाते हैं, अब हम फ़ोन पर जी भरकर एक दूसरे से कहते और सुनते थे। ये भी सच है कि मैं अक्सर सजनी से मिलने की जिद करता था, लेकिन वह तब यही कहती थी, यार धीरज रखो, जिस दिन आऊंगी सारी रात के लिए आऊंगी और अपनी 24 साल की प्यास बुझाऊंगी, फिर जितना चाहे प्यार कर लेना, बिल्कुल मना नहीं करूंगी। और फिर एक दिन सचमुच उसने ऐसा ही किया। उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि वह शाम तक मेरे पास आ जाएगी, तो मैं 7वें आसमान में उड़ने लगा था। उसको लेने में बस स्टेशन पर 2 घंटा पहले ही पहुंच गया था और पहली बार उसे देखने के लालच में बेहद खुश था। लेकिन ये क्या, जब वह बस से उतरी तो मैं डर गया और एक पल को उससे ना मिलने का मन हुआ, लेकिन तभी उसका फ़ोन आ गया। बात ये थी कि वह इतनी खूबसूरत थी कि मुझे लगा कि वह मेरी कैसे बन सकती है, क्योंकि मेरी शक्ल तो बेहद सामान्य सी थी। लेकिन यह मेरा केवल भ्रम था। जब मैंने उसका फ़ोन उठाया तो वह हड़बड़ा सी बोली, विजय तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। और फिर मैं उसके सामने जा पहुँचा। मैंने उसे तुरंत ही अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और बिना बोले चल दिया। कमरा खोलकर मैंने उससे बैठने को कहा था, लेकिन मैं बेहद बेचैन था। पहली बात तो वह एक लड़की थी जो मेरे कमरे में आज पहली बार आई थी। दूसरी बात ये कि अगर किसी को कुछ पता चल जाए तो बदनामी होने का भी बेहद डर था। लेकिन वह सिर्फ पानी के गिलास में अपने होठ डुबाकर बूंद बूंद पानी पी रही थी, बिना किसी खास हरकत के। काफ़ी देर बाद मैंने उससे कहा, चाय पियोगी? इतनी शाम को? क्यों, अभी तो 7 ही बजे है। मैंने जब सवाल किया तो उसने भी बताया, 7 तो बजे हैं। लेकिन सर्दियों के 7 बजे चाय पीने को नहीं, खाना खाने को कहते हैं। लेकिन मुझे खाना नहीं खाना, बस तुमसे एक बात कहनी है। क्या? मैंने उससे पूछा। तो उसने कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हो? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसके सवाल के जवाब में मैंने बस इतना ही कहा था। आधे घंटे बाद दरवाज़ा खोलकर उसने खुद ही मुझे अंदर आने के लिए कहा, तो मैं धीरे धीरे अंदर आ गया। अंदर पहुंचकर मैंने जो देखा बस देखता ही रह गया। साड़ी पहनकर सजनी दुल्हन का पूरा श्रृंगार किए घूंघट में खड़ी थी। मुझसे जब रहा ना गया तो मैंने घूंघट उठाकर देखा, वह बिल्कुल सुहाग रात में सजी दुल्हन सी लग रही थी। मुझे देखकर वह नजरें नीची करके बोली, विजय मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मांग में ये सिंदूर सजाओगे? इतना कहकर उसने सिंदूर की डब्बी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने तुरंत उसके हाथ से वह डिब्बी ले ली और सिंदूर निकालकर कहा, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन स्वीकार करता हूँ। और फिर इतना कहकर मैंने उसकी मांग सजा दी। फिर हमने पूरी रात सुहाग रात मनाई थी। उसके बदन को मैंने जी भर के भोगा था, उसके सीने की गोला, उसके होठ, उसका सारा बदन मैंने चुंबन से गीला कर दिया था। वह मुझसे इस तरह लिपट जाती थी जैसे कोई तड़पती हुई मछली पानी की धार से लिपटती है।